आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 6 का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 24। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 24 में है क्या, इसमें है आपके पास लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। तो इसमें हमें करना क्या है कि बार ग्राफ को अच्छे से देखना है, समझना है और जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं देखिए, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस क्या है, What information does the bar graph give? अब जो बार ग्राफ है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, लास्ट में है इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। तो सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो जो बार ग्राफ है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो बार ग्राफ के टॉप पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, यानी कि एक एग्जाम होता है जिसमें एक स्टूडेंट है और वो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करता है उसका डेटा आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। अब यहाँ पे इधर साइड आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, इधर साइड सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दिस बार ग्राफ शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, दिस बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। अब कौन से सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट था वो सबसे उसने गंदा परफॉर्म किया है, बिल्कुल पुअर है। तो देखिए सबसे पहले हम देखें तो एक नजर में हमें दिख जाएगा कि सबसे बाद नीचे कौन से सब्जेक्ट का है, साइंस का है। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, साइंस होगा। एंड नेक्स्ट यही चेंज कर दिया है, यहाँ पे बेस्ट पूछा है कि कौन से में अब बेस्ट परफॉर्म करा है स्टूडेंट ने, तो कौन सा सब्जेक्ट है वो, मैथमेटिक्स है। सबसे ऊपर आपका बार ये दिख रहा है। उसके बाद क्या है, इन विच स्टूडेंट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। अब यहाँ बोल रहा है कि ये थोड़ा समझने वाली चीज है, कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 40 मार्क्स से ज्यादा यहाँ पे पाया है। तो देखिए अगर हम देखें तो इंग्लिश का, ये आपके इंग्लिश का बार है, तो इंग्लिश का बार अगर हम देखें तो यहाँ तक जा रहा है, राइट। इंग्लिश का बार अगर हम देखें तो यहाँ तक है। अब ये देखिए अगर आप इसकी जस्ट सीधे में देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आ रहा है आपके जो बार है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। एंड ये आपका क्या शो कर रहा है, मार्क्स शो कर रहा है, यहाँ 40 लिखा हुआ है। इसका मतलब इंग्लिश में कितने मार्क्स है उसके, 40 मार्क्स हैं। नेक्स्ट देखिए हिंदी, हिंदी का बार ग्राफ यहाँ पे है, तो बार यहाँ पे है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये आपके कहाँ जा रहा है, 50 और 60 के जस्ट मिड से निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 55 हुआ, क्योंकि 10 का अगर आप हाफ करेंगे सो यू विल गेट 55, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 55 है और ये वाला भी आपका 56 to 60 है। तो यानी कि क्या आएगा, 55 आएगा। मैथमेटिक्स देखे तो उसका देखिए यहाँ से जस्ट ये, यहाँ से ये, तो आप देखेंगे ये 70 मार्क्स। एंड साइंस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जस्ट मिड से निकल रहा है, यानी कि 25 मार्क्स। तब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है मोर देन 40 मार्क्स किस में आए हैं। 25 तो मोर देन 40 है ही नहीं, और उसके बाद 55 और 70 यही दोनों मोर देन 40 हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक तो हिंदी में और दूसरा मैथमेटिक्स में। तो अगर मैं इसमें आंसर करना चाहूँ तो मेरा इसमें इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट पुअरेस्ट, तो वो था वो साइंस में, बेस्ट था वो मैथमेटिक्स में, and he get more than 40 marks in Hindi and mathematics. Okay. Next question क्या है, in a survey of 60 families of a colony, the number of members in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph given below. देखिए क्या बोल रहा है कि एक सर्वे होता है जिसमें 60 फैमिलीज के फैमिली मेंबर्स का नंबर यहाँ पे क्या करा जाता है, उसका डेटा निकाला जाता है एंड उसको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। अब इसमें भी वही पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही आंसर करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में इसका आंसर है। क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, दिस बार ग्राफ शोज दैट इन अ सर्वे of 60 families of a colony the number of students in each family, ठीक है। तो बस आपको इतना लिख देना है, क्वेश्चन में इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या पूछा है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। अब कितनी फैमिलीज हैं जिनके घर में सिर्फ और सिर्फ 3 फैमिली मेंबर्स है, 3 मेंबर हैं। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए ये वाला आपका क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मेंबर शो कर रहा है। कभी भी बार ग्राफ में ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर वाला क्या शो कर रहा है और इधर वाला क्या शो कर रहा है, वर्टिकल वाला क्या है और हॉरिजॉन्टल वाला क्या है। हॉरिजॉन्टल वाले आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वर्टिकल्स वाले आपके नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ मेंबर देखें तो क्या है, 2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी फैमिलीज हैव
3 मेंबर्स, हमसे 3 मेंबर्स की बात किया है, तो 2 मेंबर्स है, इधर 3 मेंबर्स हैं, तो ये 3 मेंबर्स वाला हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 3 मेंबर्स का बार जो है वो यहाँ तक जा रहा है, और अगर आप इसके जस्ट स्ट्रेट में देखेंगे तो यू विल गेट 10। इसका मतलब 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 मेंबर्स हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। अब ऐसे कितने कपल्स हैं जिनके नो चाइल्ड, यानी कि उनका कोई बच्चा नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। सो देखिए कपल्स, अब जरा सा यहाँ पे ना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस मतलब क्या, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें जीरो ढूंढेंगे, हैव नो चाइल्ड, ठीक है, जीरो। बट बच्चा यानी कि मतलब क्या, अगर 3 है, अगर मान लीजिए किसी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, इसका मतलब कौन कौन होगा, मम्मी होगी, पापा होंगे और उनका एक बच्चा होगा। बट अगर किसी भी फैमिली में अगर 2 ही मेंबर हैं तो वो कपल ही होगा, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, राइट। अब उन्हें बच्चे कहाँ से आएंगे, है ना, क्योंकि सिर्फ 2 ही मेंबर्स की बात हो रही है, तो कपल यानी कि 2, तो मम्मी और पापा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर्स का देखेंगे, राइट। तो 2 मेंबर्स क्या है यहाँ पे, 2 मेंबर्स कितनी फैमिलीज में, 5 फैमिलीज में, तो कपल यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ। तो हैव नो चाइल्ड यानी कि अगर सिर्फ 2 ही मेंबर है तो वो खुद ही हस्बैंड एंड वाइफ होंगे ना, तो उनके बच्चे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 5 फैमिलीज। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी कपल्स, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन। अब कौन सी फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन का मतलब ये है कि कौन सी फैमिली ऐसी है जिसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो काफी ज्यादा कॉमन है। तो सबसे ऊपर वाला बार देखेंगे हम, कॉमन मतलब यही है, बस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा है 4, यानी कि 4 नंबर ऑफ मेंबर्स फैमिलीज में सबसे ज्यादा कॉमन है। अधिकतर फैमिलीज में 4 नंबर ऑफ मेंबर्स ही हैं, सो दैट्स व्हाई 4 वाला देखेंगे हम। 4 वाले का बार कहाँ पे जा रहा है, 25 पे जा रहा है। इट मींस कि हमारा आंसर होगा इसमें 25। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 मेंबर्स यानी कि 10 फैमिलीज में है। नो चाइल्ड यानी कि सिर्फ 2 मेंबर्स हस्बैंड एंड वाइफ 5 फैमिलीज में है। एंड इफ वी टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मेंबर्स तो वो आपके 25 फैमिलीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। अब ये आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा है, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक्स। अब यहाँ पे 5 हफ्तों में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस की गई है कंपनी के द्वारा, उसका आपको डेटा गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम। कौन से वीक में जो प्रोडक्शन था वो मैक्सिमम था। तो देखिए सबसे ऊंचा वाला बार देख लीजिए, वो है आपका, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हॉरिजॉन्टल वाला दिखाता है वीक एंड वर्टिकल वाला दिखा रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम पहला वाला अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा किस में है, कौन से वीक में है, तो वो है आपका सेकंड वीक में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकंड वाले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम इन सेकंड वीक। नेक्स्ट आता है इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम। अब बोल रहा है कि कौन से वीक में प्रोडक्शन मिनिमम था। सबसे नीचे वाला बार देख लीजिए, दैट इज दिस। तो यानी कि 4th वीक में प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल मिनिमम था। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स। अब 5 वीक्स में जो एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है, अब हमें यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना प्रोडक्शन हुआ है 5 के 5 वीक में सबको ऐड कर देंगे और जितने नंबर ऑफ वीक है उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक एवरेज आ जाएगा कि हाँ सारे वीक्स का मिला करके एवरेज इतना प्रोडक्शन तो हो ही गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो फर्स्ट वीक में देखिए प्रोडक्शन जो आपका हुआ है 400, 500, 600 प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो वो हुआ है 600। देखिए जीरो है ये, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो फर्स्ट वीक में हुआ है 600। अब सेकेंड वीक का देखिए, उसका यहाँ पे ऐसे, तो 700, 800, 900, 1000। तो इसमें हुआ है 1000 साइकिल्स का प्रोडक्शन। थर्ड में अगर हम देखें तो वो कुछ यहाँ पर है, तो इसमें हुआ है 800 साइकिल्स का प्रोडक्शन। फोर्थ अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ हुआ है 500 साइकिल्स का प्रोडक्शन। एंड अगर हम फिफ्थ देखें तो फिफ्थ का देखिए यहाँ पर कितने हुआ है 700 साइकिल्स का प्रोडक्शन हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे पहले। तो देखिए मेरा होगा 1000 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 700 अपॉन
नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं 5, जोड़ेंगे जब हम सबको तो 0 0 0 0 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 0, अगेन 0 0 0 0 0 0 आएगा। 5 और 8 क्या आ जाएगा 13, 13 और 6 क्या आएगा 19, 19 और 0 19 ही आएगा, 19 और 7 26 को 6 कैरीज 2 एंड 1 और 2 3, 3600 अपॉन 5। अब 5 7 जा 35 बचा 1 है, 5 2 जा आगे 0, तो क्या आ गया 720। तो 720 का क्या है एवरेज प्रोडक्शन है किसका साइकिल्स का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है हाउ मेनी साइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 वीक्स। तो फर्स्ट 3 वीक्स में कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हुई वो हमें बतानी है। तो फर्स्ट 3 वीक्स का देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी 600 हुई थी, फिर 1000 हुई है एंड देन उसके बाद कितनी हो गई है 800। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1600, 1000 और 600 कितना होगा 1600 और 800 आपका हो गया 2400। तो 2400 प्रोडक्शन हुआ है साइकिल्स का इन फर्स्ट 3 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल एज शोन बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे हमारे स्कूल में भी होता है, बहुत से लोग ऑटो से जाते हैं, बहुत से लोग वैन से जाते हैं, बहुत से लोग स्कूल बस से ही जाते हैं, बहुत से लोग साइकिल से जाते हैं, बहुत से लोग बाइक से जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आता है कार। अब कार से कितने लोग जा रहे हैं, उसके बाद बस, उसके बाद मोप, उसके बाद बाइसिकल एंड उसके बाद रिक्शा। तो सबसे पहले हम देखें तो कार से लोग जा रहे हैं, बस से, मोप से, बाइसिकल से, रिक्शा से। क्वेश्चन क्या है व्हाट डज द अबव बार ग्राफ शो। तो अबव बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन पे उठा के दीजिए। तो इस बार ग्राफ शोज दैट 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, बस, मोड, बाइसाइकिल, रिक्शा। ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे ऊंचा बार है ये वाला, और ये किसका बार है बाइसाइकिल का बार है। तो हमारा आंसर क्या होगा बाइसाइकिल। बाइसाइकिल ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा यूज करा जा रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग स्कूल। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग बस, तो देखिए कैसे निकालेंगे। बस यहाँ पे बार देखिए यहाँ तक जा रहा है, अगर उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर के जाएंगे तो दैट विल बी 14। तो हमारा होगा कि 14 स्टूडेंट्स आर यूजिंग बस फॉर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस यूज नहीं करते हैं, तो वो बस नहीं यूज करते हैं, सिर्फ बस नहीं यूज करते हैं, बाकी जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कार कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो कार यूज कर रहे हैं 6 स्टूडेंट्स। अब बस वाला हमें छोड़ करके बताना है। अगर हम देखिए मोप कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, सो दे आर 10। अगर हम देखिए बाइसाइकिल कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, सो दे आर 16। अगर हम देखिए रिक्शा कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, तो वो है 5, है ना। तो अब हमें बस का छोड़ के बताना है, तो इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 10 और 6 क्या हो गया 16, 16 और 5 क्या हो गया 21, 21 और 16 क्या हो गया 37, यानी कि 37 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस का यूज नहीं करते हैं स्कूल जाने के लिए। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।